मैं हूं डॉक्टर शेर जमान। अगर आपको कमर से टांग के अंदर एक चुभने वाला और जलन वाला पेन होता है और आप ये समझ रहे हैं कि ये सैटिक नर्व का पेन है, हो सकता है कि आपकी ये प्रॉब्लम एक छोटे से मसल्स की हो जिसको हम पेरिफॉर्मस मसल कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंडीशन के बारे में जो 70% केसेस में गलत डायग्नोज की जाती है। इस कंडीशन को पेरिफॉर्मस सिंड्रोम कहा जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेरिफॉर्मस मसल्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, ये किस वजह से होती है, सैटिक नर्व पेन और पेरिफॉर्मस सिंड्रोम के अंदर क्या डिफरेंस है, आप घर के अंदर रहकर कौन से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको 3 ऐसी एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ। अगर ये एक्सरसाइजेस आप घर के अंदर भी परफॉर्म करते हैं तो चंद दिनों के अंदर आप पेरिफॉर्मस मसल सिंड्रोम को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। पेरिफॉर्मस मसल सिंड्रोम क्या होता है? हमारी बटक या हिप के अंदर एक छोटी सी मसल होती है जिसको हम पेरिफॉर्मस मसल कहते हैं। जब ये मसल टाइट हो जाए, इन्फ्लेम्ड हो जाए या इसके अंदर स्पाज्म पैदा हो जाए तो ये नीचे गुजरती हुई सैटिक नर्व को दबा देता है, जिसकी वजह से पेन पैदा होता है और बाज़ औक़ात ये पेन पूरी लेग के अंदर चला जाता है। इस सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या होते हैं? हमारी बटक के अंदर खास तौर पे हिप के अंदर डीप पेन पैदा होता है। जब भी पेशेंट बैठता है तो बैठने के दौरान पेन ज्यादा हो जाता है। हमारी टांग के अंदर जलन और बर्निंग सेंसेशन पैदा हो जाती है। लॉन्ग ड्राइव करने के दौरान ये पेन ज्यादा हो जाता है। अगर इस मसल्स के ऊपर प्रेशर दिया जाए तो ये पेन बढ़ जाता है। पूरी टांग के अंदर नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन पैदा होती है। पेरिफॉर्मस मसल पेन और सैटिक पेन में क्या डिफरेंस है? सैटिक पेन एक स्पाइन प्रॉब्लम है जिसके अंदर डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन या डिस्क स्लिप की वजह से ये पेन पैदा होता है और ये पेन पूरी टांग के अंदर जाता है। सैटिक नर्व पेन के अंदर टांग कमजोर हो जाती है। अगर एमआरआई नॉर्मल हो तो आप समझ जाएं कि ये सैटिक नर्व पेन नहीं, पेरिफॉर्मस मसल सिंड्रोम है। सिंपल होम टेस्ट, घर में रहकर आप सिंपल टेस्ट परफॉर्म करके पेरिफॉर्मस मसल सिंड्रोम को डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सीधे लेट जाना है। जिस टांग के अंदर दर्द है वो आपने ऊपर की तरफ उठाना है। इसको SLR कहा जाता है। अगर लेग ऊपर करने की वजह से आपको पेन हो रहा है तो 100% ये पेरिफॉर्मस सिंड्रोम है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, पेन, इन्फ्लेमेशन और टेंडरनेस को कम करने के लिए एनसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। एनसिड्स को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन कहा जाता है। इसके अंदर प्रोक्सिकैम, नेप्रोक्सन, फेल्डन और डेक्लोफेनेक सोडियम और पोटाशियम शामिल है। इसके साथ साथ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए ऑर्फिनाड्राइन सिट्रेट का इस्तेमाल करें। इनमें न्यूब्रोलफोर्ट, बैक्लोफिन शामिल है। ये दोनों टैबलेट्स आप कॉम्बिनेशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूरोपैथिक पेन को कम करने के लिए आप प्रीगैबलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीगैबलिन आप दिन में एक बार यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ नर्व्स को दोबारा से रिपेयर करने के लिए आप मेथिकोबाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये तमाम मेडिसिन आप 5 दिन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं तो आप पेरिफॉर्मस सिंड्रोम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अब मैं आपको 3 ऐसी बेस्ट एक्सरसाइजेस के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप ये एक्सरसाइजेस घर के अंदर भी परफॉर्म करते हैं तो चंद मिनटों के अंदर आप पेरिफॉर्मस सिंड्रोम के पेन को काफी हद तक कम कर सकते हैं। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पेरिफॉर्मस मसल्स को स्ट्रेच प्रोवाइड करना है। इसके लिए आपने एक सीधे काउच पे ऊपर लेट जाना है। जिस टांग के अंदर आपको पेन है इसको आपने दूसरे नी के ऊपर रखना है और आपने दूसरे नी को पकड़ के ऊपर की तरफ प्रेस करना है, चेस्ट की तरफ मूव करना है। जब आप चेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो पेरिफॉर्मस मसल के ऊपर स्ट्रेच पैदा होगी। आप इस एक्सरसाइज के 3 सेट करेंगे और हर सेट के अंदर 15 से 20 रेपिटेशन होना बेहद जरूरी है। और आप जब स्ट्रेच देंगे तो 15 से 20 सेकंड तक आपने इस पोजीशन को होल्ड करना है ताकि मसल के ऊपर स्ट्रेचिंग पैदा हो, जिसकी वजह से पेन कम होगा और टेंडरनेस और मसल स्टिफनेस कम होगी। हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें आपने एक कपड़े का रोल बना लेना है या आपने एक बॉल ले लेनी है। जिस जगह के ऊपर पेन है आपने उस पेन के नीचे इस बॉल को रखना है और आपने अपनी हिप के जरिए उसको नीचे की तरफ दबाना है। ये बॉल पेरिफॉर्मस मसल्स के ऊपर जाके दबाव देगी। दबाव की वजह से जो नर्व के ऊपर कंप्रेशन है वो कंप्रेशन कम होगा। कंप्रेशन कम होने की वजह से पेन कम होगा और मसल रिलैक्स होंगे। हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है उसको ब्रिज एक्सरसाइज कहा जाता है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपने एक काउच के ऊपर लेट जाना है। आपने दोनों नीज को बेंड करना है और आपने अपनी कमर को ऊपर की तरफ मूव करना है। एक ब्रिज बनाना है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो हमारी स्पाइन के वर्टिब्रा है उसके अंदर मोबिलिटी पैदा होगी। मोबिलिटी पैदा होने की वजह से मसल्स रिलैक्स होंगे और अगर नर्व के ऊपर दबाव है तो वो दबाव कम होगा।
अगर आप ये तमाम एक्सरसाइजेस दिन में 2 बार भी करते हैं तो चंद दिनों के अंदर आप पेरिफॉर्मिस मसल सिंड्रोम को तो ठीक करेंगे, इसके साथ साथ अगर आपको सैटिक नर्व पेन है तो आप वो पेन भी कम करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।